महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं महासागर की जो सतह है उन पर नियमित रूप से जो धाराएं चलती है उनमें गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। दो तरह की जलधाराएं चलती है। महासागरीय धाराएं एक तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। हम आपको बता दें यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ से जो महासागर की धारा उत्पन्न होती है सागरों से वो गर्म जलधारा होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है और ये एक गर्म प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ की। यहाँ से जो धाराएं प्रवाहित होगी यह है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, यह है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से जो धाराएं निकल कर जाएगी वो होगी गर्म जलधारा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से जाएगी वो गर्म जलधारा। ये तो बात हो गई गर्म जलधारा की। इसके बाद में आती है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री उच्च अक्षांश, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। यह है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से जो धाराएं भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी उसे कहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भूमध्य रेखा, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी से यह धारा निकलती है गर्म जलधारा। यहाँ पर भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा से निकलने वाली धाराएं होती वो गर्म जलधाराएं होती है। जैसे ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा यह है उत्तरी अक्षांश ध्रुवीय प्रदेश, और यह है दक्षिणी अक्षांश ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ से बेफिन की खाड़ी से जो ये धारा निकली इसे कहते हैं लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो ये हो गई ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के उदाहरण। विश्व के इस मैप पर यहाँ पर एशिया, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड। यहाँ पर हिंद महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पर प्रशांत महासागर, यहाँ पर प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, अंध महासागर। ये द्वीप है वो ग्रीनलैंड का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यहाँ पर हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा एरिया हिंद महासागर का। अब आपको बताते हैं विश्व की प्रमुख जलधाराएं। विश्व की प्रमुख जलधाराओं में हम सबसे पहले लेते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ से निकलती है, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी यहाँ से निकलकर ये जलधारा यहाँ से होते हुए यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट यहाँ से जाकर बिखर जाती है। इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा का विस्तार से देखते हैं। ये रहा, ये मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ से ये जलधारा निकलेगी मैक्सिको की खाड़ी से। ये यूरोप का उत्तरी पूर्वी तट, ये अफ्रीका हो गया। यहाँ यूरोप के उत्तरी पूर्वी तट पर ये बिखर जाती है। इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये गर्म जलधारा है क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है और भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, तो इस धारा को हम गर्म जलधारा कहते हैं। एक धारा आती है यहाँ से, ये बेफिन की खाड़ी, ये ग्रीनलैंड हो गया और ये उत्तरी अमेरिका का कनाडा क्षेत्र हो गया। यहाँ उत्तरी अमेरिका, ये कनाडा और ग्रीनलैंड, इस क्षेत्र को एक अलग करने वाली जल संधि है जिसे हम कहते हैं डेविस जल संधि। क्या कहते हैं? डेविस जल संधि।
डेविस जल संधि द्वारा ये प्रदेश अलग होता है। कौन सा प्रदेश? ग्रीनलैंड का और उत्तरी अमेरिका का कनाडा क्षेत्र। ये यहाँ है बेपिन की खाड़ी। बेपिन की खाड़ी से एक जलधारा निकलती है, उसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। ये है ठंडी जलधारा, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों से निकलती है, ध्रुवीय प्रदेशों से, तो इनको ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये ठंडी जलधारा आएगी और यहाँ से मैक्सिको की खाड़ी से एक गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आएगी, तो ये दोनों आपस में मिलेगी। यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम है न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड का यह क्षेत्र है जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। अंध महासागर, जहाँ कोहरा छाया रहता है, दोनों यहाँ मिलेगी तो कोहरा छाएगा। अब हम एक नई जलधारा बात करते हैं, जो है अलास्का की धारा। ये रहा अलास्का की जलधारा, ये रही अलास्का की जलधारा। तो अलास्का की जलधारा ये हमारा उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ये यहाँ से ये जलधारा यहाँ से निकलती है और अलास्का की खाड़ी, यहाँ पर अलास्का की खाड़ी है जिसमें जाकर गिर जाती है, प्रशांत महासागर से निकलती है। यहाँ पर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर से निकलने वाली इस जलधारा को हम कहेंगे अलास्का की धारा। आपको बताते हैं कि यह है उत्तरी प्रशांत अपवाह, उत्तरी गोलार्ध का प्रशांत अपवाह। यह है दक्षिणी प्रशांत अपवाह। ये दो प्रशांत महासागर के भाग हैं जहाँ से अलास्का धारा निकलती है, यहाँ अलास्का की खाड़ी में गिर जाती है। अब आती है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा यह है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। यह उत्तरी अमेरिका का ये तट है, पश्चिमी तट। यहाँ से ये धारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह से निकलकर यहाँ बहती है, ये विषुवतीय धारा में मिल जाती है। यानी उत्तरी प्रशांतीय प्रवाह से होते हुए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कैलिफोर्निया के तट से निकलकर जो धारा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा में मिलती है, उसे अलास्का की। अब आती है दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ प्रशांत महासागर से निकलकर एक जलधारा, शीत ठंडी जलधारा, जो दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे होकर भूमध्य रेखा में मिल जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ से जाती है, ये पश्चिमी तट के सहारे। तो इस रेखा को कहते हैं हम पेरू। ये रहा पेरू हम्बोल्ट की जलधारा। ये जलधारा दक्षिणी अमेरिका का यह क्षेत्र है, पश्चिमी ये तट रहा के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर भूमध्य रेखा में मिल जाती है, इसे कहते हैं पेरू हम्बोल्ट की जलधारा। अब आती है फोकलैंड की जलधारा। फोकलैंड की जलधारा यह है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप का है, 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुवीय प्रदेश अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंटार्कटिका का। तो यहाँ से एक जलधारा निकलती है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से ठंडी जलधारा, जो दक्षिणी अमेरिका का ये पूर्वी क्षेत्र है जहाँ के सारे बहती है। फोकलैंड की जलधारा ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अर्जेंटीना क्षेत्र, यहाँ पर एक अर्जेंटीना नामक शहर है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से सारे होते भूमध्य रेखा में मिलती है। ये ठंडी जलधारा है। एक जलधारा यहाँ से आती है ब्राज़ीलियन जलधारा, जो भूमध्य रेखा से आती है, दक्षिणी अमेरिका के ये पूर्वी तट के पास ब्राज़ील का क्षेत्र है, यहाँ के सारे आकर ये द्विशासन का कारण होता है, टकराकर ब्राज़ील के तट से। तो ये एक गर्म जलधारा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से आती है तो इनका नाम गर्म जलधारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं कन्नारी जलधारा। कन्नारी जलधारा यह है
अफ्रीका क्षेत्र। अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ से ये जलधारा आगे बढ़ती है। ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र है, यहाँ से ये जलधारा आती है। इसे कहते हैं कन्नारी की जलधारा, जो विषुवत रेखा में मिल जाती है। ये एक ठंडी जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवीय प्रदेशों से आती है। ठंडी जलधारा नाम दिया गया। एक धारा आती है वेनेजुएला की धारा, अटलांटिक महासागर से, यहाँ से, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट से यहाँ टकराती है। ये ठंडी जलधारा है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप से प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ से कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती है? एक होती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा और एक होती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर, ये पूरा बेल्ट है वो हिंद महासागर का है। हिंद महासागर से एक शीत धारा उत्पन्न होती है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकरा कर आगे बढ़ती है। इसे कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, जो ठंडी जलधारा है। और एक जलधारा आती है प्रशांत महासागर से, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ टकराती है, वो है गर्म जलधारा। तो ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, दो धाराएं होती हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब आती है एंगुलहास की धारा। ये एंगुलहास की धारा, एंगुलहास की धारा यहाँ अफ्रीका का ये तट है, यहाँ हिंद महासागर से एक जलधारा आती है यहाँ, और अफ्रीका का जो ये पूर्वी तट है, दक्षिणी पूर्वी तट, यहाँ टकराती है। ये ठंडी जलधारा, ये हो गई अफ्रीका की जलधारा। एक जलधारा आती है ओयासियो की जलधारा, जिसे क्यूराइल जलधारा कहते हैं। बेरिंग जल संधि, यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि है, 180 डिग्री देशांतर, यहाँ बेरिंग जल संधि है। तो यहाँ से प्रशांत महासागर से एक जलधारा आती है ओयासियो क्यूराइल। यह जलधारा ठंडी जलधारा है। ये बेरिंग जल संधि से होकर यहाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है और इनका जल प्रशांत महासागर में पहुँचता है। ये तो हो गई विश्व की प्रमुख जलधाराएं। अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित रिलेटिव प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय धारा है? क्या गल्फ स्ट्रीम, बी है क्यूराइल, सी है कैनारी, डी है लेब्राडोर। उष्ण महासागरीय धारा कौन सी है? तो हम देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय धारा है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम यहाँ भूमध्य रेखा के पास से मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है और यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तटों तक। दूसरा प्रश्न है, ठंडी जलधारा है, आपको बताना है ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा कौन सी है? हम्बोल्ट की जलधारा है या ब्राजील की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, आयोशियो की धारा। तो इनमें एक ब्राजील की जलधारा है, वो गर्म जलधारा है, बाकी सभी ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा, आयोशियो की जलधारा ठंडी जलधारा है, कन्नारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, एक गर्म सागरीय धारा है, गर्म सागरीय, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बेंगुला, पेरू। तो गर्म जलधारा ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पश्चिमी है इलाका, यहाँ से ठंडी जलधारा आती है पश्चिम, और पूर्व से ये जो एरिया है अंटार्कटिका महाद्वीप का, यहाँ से ठंडी जलधाराएं आगे बढ़ती है और विषुवत रेखा की तरफ आगे बढ़ेगी। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट आएगा जिससे टकराएगी ये ठंडी जलधारा, और गर्म जलधारा प्रशांत यहाँ ऊपर से आती है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, यहाँ दो जलधाराएं ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दोनों ओर से टकराती है। यहाँ पश्चिम से ठंडी जलधारा और पूर्व से जो दक्षिण की तरफ आती है वो है गर्म जलधारा।
हमारा अगला प्रश्न है, बेंगुला जलधारा है गर्म जलधारा, तीरो गर्म महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय, इनमें से कोई नहीं। तो हम मैप में देखते हैं बेंगुला की जलधारा कहाँ पर है। बेंगुला की जलधारा, ये रहा बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट से अगर टकराती है। ये एक ठंडी जलधारा है जो अंटार्कटिका महाद्वीप से आती है और ठंडी जलधारा है। बेंगुला की जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी तटों पर दो जलधाराएं टकराती है, एक तो बेंगुला की जलधारा और एक है एंगुलाश की धारा। एंगुलाश की तो गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर से आती है और अंटार्कटिका से जो आती है वो है बेंगुला की जलधारा। तो दो जलधाराएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग पर टकराती है। अगला प्रश्न है, शीत समुद्री धारा है ब्राजील की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, क्यूरोशियो की धारा, हम्बोल्ट की धारा। शीत समुद्री धारा है तो इनमें हम्बोल्ट की धारा शीत समुद्री धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट से टकराती है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर आती है। ब्राज़ील की गर्म जलधारा है, यह गर्म है। गल्फ स्ट्रीम यह भी गर्म है। क्यूरोशिया यह भी गर्म जलधारा है। ये एक ठंडी जलधारा है। मैप में देखते हैं, ये रही हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू जलधारा के नाम से पुकारते हैं इनको। ये यहाँ से आती है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ टकराती है। ठंडी जलधारा है जो विषुवत रेखा की तरफ जाती है। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा दोनों कहाँ पर मिलती है। तो ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती है। ये रही लेब्राडोर की धारा, यहाँ से आती है। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ से जाती है। तो दोनों यहाँ टकराती है। ये है न्यू फाउंडलैंड नामक जगह, यहाँ टकराती है। यहाँ घना कोहरा छा जाता है जिसके कारण मत्स्य उत्पादन में फायदा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन एक गर्म जलधारा है। पेरुवियन की धारा, कैनारी की धारा, बेंगुलहास की धारा, ब्राज़ील की धारा। तो इनमें ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील तट पर आकर टकराती है। यह विषुवत रेखा की तरफ से आती है जो ब्राज़ील यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर टकराती है, जिसे ये रही मैप में स्थिति ब्राज़ील की धारा की विषुवत रेखा से यहाँ से आती है। विषुवत रेखा से आने वाली धारा गर्म जलधारा होती है। जो यहाँ ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का भाग है, ब्राज़ील यहाँ टकराती है। ये गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा कौन सी। तो ठंडी जलधारा फोकलैंड गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया गर्म जलधारा, एंगुलहास गर्म जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो तट पर टकराती है वो है ठंडी जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर टकराती है वो है गर्म जलधारा। ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ से जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से ये जलधारा आगे बढ़ेगी, वो ठंडी जलधारा, और यहाँ से वो आएगी विषुवत रेखा से ये गर्म जलधारा। ये ऑस्ट्रेलिया की दो जलधाराएं हैं।